इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा आपका सीधा सीधा MgSO4। कोई क्रिस क्रॉस वाले झंझट में हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। MgSO4 हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट बनने के लिए Mg तो गया, SO4 भी गया, बचा क्या? H पॉजिटिव। आपको यहाँ H पॉजिटिव दिख रहा है, ये रिएक्टेंट साइड है। प्रोडक्ट साइड में जब आप इसको लिखेंगे तो H2 फॉर्म में लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, यानी गैस की तरह से रिलीज होती है। ठीक, चलिए ये हमारा पहला स्टेप था। पहले स्टेप में हमेशा आयनिक फॉर्म में तोड़िए, रिएक्शन बना दीजिए, यानी प्रोडक्ट लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये इंश्योर करना है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करें, या हमें ये देखना है कि क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है। आइए देखते हैं। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, SO4 का एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट है, मतलब SO4 होल ट्वाइस थ्राइस कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब एक ही यूनिट है। यहाँ भी SO4 का एक ही यूनिट है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। अब आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है? ये है मैग्नीशियम। ये क्या है आपका? ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, आप जानते ही हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट। ये SO4 जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया था तो इसने एसिड बनाया था, इसलिए SO4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। लेकिन अदरवाइज SO4 2 नेगेटिव क्या कहलाया जाता है? सल्फेट। तो सल्फेट जब मेटल के साथ जुड़ेगा तो उस मेटल का नाम और सल्फेट लिखेंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम था इसलिए हमने इसका नाम मैग्नीशियम सल्फेट लिखा है। क्लियर? चलिए, और ये क्या है? ये तो आपकी हाइड्रोजन है ही, आप इतना तो जानते ही हैं। अब यहाँ पे समझने की एक और बात है, हर लेक्चर में देखो, जिन बच्चों को बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उनके लिए तो ये लेक्चर लगभग यहाँ समाप्त हो गया है। जिनको बेस कॉन्सेप्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है वो ठहर सकते हैं और ये सुनने के लिए कि अगर आपको ये पूरी इक्वेशन वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी है तब तो वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा लिखेंगे। अदरवाइज अगर आपको आधी इक्वेशन दे रखी है तो वो आपको ऐसे लिखकर दिखाएंगे। ठीक, AQ इसका मतलब होता है एक्वस। हमेशा याद रखिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड से रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है नाइट्रिक एसिड तो उसके साथ रिएक्ट करते हैं। क्योंकि डाइल्यूट करने के लिए हमें एसिड को डाइल्यूट करने का क्या मतलब है कि उसमें हमने पानी मिला दिया है, पानी के साथ उसको मिक्स कर दिया है, उसका कंसंट्रेशन लेवल